अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल इतवार था और इतवार के दिन तुर्की में सदारती इलेक्शंस थे। खुद सदर रजब तैयब अर्दोगान आम पब्लिक की तरह लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए गए, जिसको देखकर पब्लिक भी हैरान हो गई। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सदर रजब तैयब अर्दोगान एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपने करियर में एक भी इलेक्शन नहीं हारा। उनके 1994 में इस्तांबुल के मेयर बनने से लेकर तुर्की के सदर बनने तक 2023 तक 30 साल मुकम्मल हो गए और उन्होंने इस दौरान एक भी इलेक्शन बीच में नहीं हारा। लेकिन कल बरोज़ इतवार यानी 14 मई 2023 को प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हुए थे तुर्की में, उसके अंदर किसी भी पार्टी को 50% वोट्स हासिल नहीं हुए। यहाँ तक कि रजब तैयब अर्दोगान को भी 49.42% ही वोट्स मिले। हालांकि प्रेसिडेंट बनने के लिए 50% से ज़्यादा वोटिंग हासिल करनी ज़रूरी है। तुर्की में प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी पार्टी ने 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं किए, जिसकी वजह से तुर्की में राउंड 2 इलेक्शंस का ऐलान किया गया है, जो कि 28 मई को होने वाले हैं। ये राउंड ऑफ इलेक्शंस तब होते हैं जब कोई भी कैंडिडेट आधे से ज़्यादा वोट्स हासिल नहीं कर पाता। तब वो दो पार्टीज़ जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं, सिर्फ उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान फिर से एक बार मुकाबला कराया जाता है, जिसको राउंड 2 इलेक्शंस कहा जाता है। जिस वक्त इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स बाहर आए, तब रजब तैयब अर्दोगान ने इस बात को कबूल किया कि अगर मेरी पार्टी 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं करती तो हम राउंड ऑफ इलेक्शंस में भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रिजल्ट्स की रात अपने पार्टी के हेडक्वार्टर से बाहर आकर एक स्पीच दी और लाखों लोगों का मजमुआ उनके सामने मौजूद था, जिन्होंने हर तरह से रजब तैयब अर्दोगान को सपोर्ट किया और राउंड 1 इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल करने पर जश्न भी मनाया, जिसके वीडियोस आप देख सकते हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। कई लोग ये बात कर रहे हैं कि चाहे तैयब अर्दोगान सदर बने या ना बने, लेकिन उनकी इस बात को तारीख़ के पन्नों में लिखा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए इस बात को याद किया जाएगा कि जिस तरह तैयब अर्दोगान ने आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा देकर फिर से उसको आबाद किया और जिस तरह वहाँ पर कुरान की आयतों को तिलावत किया और नारे तकबीर को बुलंद किया, वो तारीख़ में याद रखे जाने के काबिल है। और लोगों ने बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए से इस वीडियो को वायरल भी किया है। इस रूह परवर मनाजिर को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही इलेक्शंस के राउंड 1 के रिजल्ट्स बाहर आए और सबको ये पता चला कि किसी भी पार्टी ने 50% यानी आधे से ज़्यादा वोटिंग हासिल नहीं की है, तब जिस तरह रजब तैयब अर्दोगान ने पब्लिक के आगे आकर स्पीच दी थी, उसी तरह अपोजिशन पार्टीज़ ने भी इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि रजब तैयब अर्दोगान को सत्ता से हटाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके दौर में बहुत सा इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क को देखना पड़ा है और तुर्की में जो ज़लज़ला आया उसके अंदर 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिसकी वजह से पब्लिक तैयब अर्दोगान से नाराज़ है। Such as the economy, civil rights, and an earthquake that killed more than 50,000 people. दोस्तों, आपको क्या लगता है, अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला जो कि एक कुदरती आफत है, उसके लिए किसी भी सदर को जिम्मेदार ठहराना सही है? और अगर देखा जाए तो वैसे तो सदर तैयब अर्दोगान के पीरियड में बहुत से डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन फिर भी तैयब अर्दोगान को पूरी मुस्लिम दुनिया में चाहा जाता है और वो उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर की हैसियत से देखे जाते हैं। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।